एक माता अपनी पुत्र वधू को संत के पास ले गई। महाराज 12 साल हो गए, संतान नहीं, झोली में फल डाला। और वो माता केले ले गई मत्था टेकने के लिए। केले भी कौन से केले? पहले केले वाली फल वाले की दुकान पे गई, पूछा सबसे सस्ता फल कौन सा है, तो केले ही सबसे सस्ते होते हैं शायद। तो कहा कि केला सबसे सस्ता है। उसमें भी कई क्वालिटियां होती हैं। एक वो काले काले से केले जो 15 दिन से बिकी नहीं रहे, वो काले काले जो लटके से हैं। कहते ये क्या भाव? कहते 5 रुपए में सारे ले जाओ। कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था। अच्छा बुढ़िया मिल गई, 5 रुपए में पूरा बैग भर लिया और संत के पास माथा टेका। लो महाराज, बहू की झोली में फल डाल दो, कृपा करो। वो केला संत ने उठाया। वो देख करके संत हैरान, ये क्या सड़ा गड़ा काला काला सा और बिल्कुल लटका सा हुआ। लिया, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। वो बहू की झोली में डाल दिया, जैसा कि माई ने कहा था। संतान ने वही 12 साल से कृपा करो। वो केला डाल दिया झोली में। और संयोग की बात, प्रभु का विधान, संत बड़े कृपालु थे, आशीर्वाद दिया। तो 10वें मास में सचमुच उसके यहाँ लड़का हो गया। लेकिन है ये कैसा लड़का, हड्डियां थी नहीं उसमें। बच्चा जो हुआ उसमें हड्डियां थी नहीं। कैसे भी माता ने देखा, उसको फोल्ड करके टांग वहां उसकी इकट्ठा करके, हड्डियां थी नहीं, मांस ही मांस था बच्चे का और जीवित था। उसको फोल्ड करके इकट्ठा करके लेगी। महाराज ऐ की दिता जे, कह लेगी महाराज जी क्या दिया आपने? तो संत हंस के बोले, माई याद कर 10 महीने पहले जैसा दिया था तूने केला, ऐसे मिला तेरे को अलबेला। इसमें मेरा क्या कसूर है? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, भगवान का कोई कसूर नहीं, संतों का कोई कसूर नहीं। व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए कभी भगवान पर दोष आरोप न लगाओ। बड़े से बड़ा कष्ट आए, बल्कि सोचो मैंने कितने बुरे पाप करके थे, क्यों नहीं मैं सुधरी थी पिछले जन्म में, क्यों मैंने गलत काम किए। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे मैं गलत काम नहीं करूंगी। इतनी नालायक बहू आई है, मैंने पिछले जन्म में बहू बनकर के अपनी सास को बड़े कष्ट दिए होंगे, तभी तो नालायक भगवान ने बहू दी। आज मैं खुद स्वयं सास बन करके दुख पा रही हूँ, ये इतने मुझको सता रही है। कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का कर्म मैं अब भोग रही हूँ, लेकिन अब अपनी बहू से विरोध नहीं करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। क्यों? नहीं तो अगले जन्म में फिर वही कलेश तैयार है। अब तो जैसी भी बहू मिल गई, इसी को अपने पेट से पैदा होने वाली बेटी यदि बुरी भी हो तब भी तो हम उसको अपनाते हैं, त्यागते नहीं हैं। अपने पेट से पैदा किया हुआ बच्चा, चाहे वो कोड़ी हो, कैसे भी क्यों ना हो, तब भी हम उसको अपनाते हैं, उस अपाहिज को भी। तो ऐसी अगर बहू की गलत निकल आई, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का जैसा मैंने कर्म किया, जैसी बहू मैं स्वयं बनी थी सास के लिए, आज मुझको वैसी बहू मिली है। ये मेरे पिछले जन्म का ही फल मेरे सामने है। अब जैसा भी परमात्मा ने फल दिया उसी को मैं स्वीकार करूं। अब ये कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बेटी बना के रखना है। पूर्व जन्म में किया यहाँ भोगा, अब यहाँ कहीं बहू के साथ बुरा व्यवहार करूंगी, अगले जन्म में फिर मुझको ऐसा ही प्राप्त होगा। समझ गई माता जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए? कैसा भी पति, पिता, पुत्र, सास, ससुर, बेटा, बेटी, जैसा भी मिल जाए, मत सोचो तलाक ले ले बहू के साथ। बेटे से कहते बेटा छोड़। एक बात सावधानी से सुनेंगे, तलाक हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तलाक शब्द तो हिंदी का ही नहीं है, ये हिंदी शब्द नहीं है तलाक, ना ये संस्कृत का शब्द है। क्योंकि हमारी संस्कृति में तलाक होता ही नहीं है। अच्छा बुरा पति जैसा मिल गया, भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भली या बुरी जैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी देवी है। यही फिर तो ये अर्थ निकला ना, दोनों तरफ से अर्थ लगा। मतलब गृह लक्ष्मी है वो,
अच्छी बुरी हमारे घर की इज्जत है। इस घर में डोली आई, इस घर से अर्थी जानी है। ये हमारी संस्कृति है। ये तलाक शब्द हमारी सभ्यता का नहीं, हमारी संस्कृति का नहीं, हमारी भाषा का नहीं है। पति कितना भी नलायक हो, पत्नी कितनी भी नलायक हो, हमारे शास्त्रों में लिखा पत्नी का त्याग, पति का त्याग ये महापाप है। जिसने पत्नी का त्याग किया, अगले जन्म में उसको जब पत्नी मिलेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, विधुर जीवन जीना पड़ेगा, दोबारा विवाह नहीं है। और जिसने पति का त्याग किया, अगले जन्म में पति उसको छोड़ करके दुनिया से चला जाएगा, ये दंड उसको मिलेगा। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, लिखा हुआ रामायण। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जो भी अपनी पत्नी का पति का त्याग करेगी करेगा, अगले जन्म में उसी वस्तु का उसी का उसको अभाव रहेगा। पति प्रतिकूल और जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जवानी में उसको विधवापन का दुख, और पुरुष को भी जवानी में विधुर पने का दुख झेलना पड़ेगा। सबको पाप लगेगा, या फिर जानवर बन जाएगा। क्योंकि जानवरों में पत्नी का संबंध होने के बाद फिर वो पति पत्नी नहीं रहते, अलग अलग हो जाते, कोई मतलब नहीं जानवरों में। हर बार नई नई पत्नी, जानवरों में हर बार नया नया पति होता है। ये जानवरों की जिंदगी है। एक पति का त्याग करके दूसरा पति, एक पत्नी का त्याग करके दूसरी पत्नी। और वो कितने महामूर्ख होंगे जो पत्नी के होते पर स्त्री की तरफ दृष्टि रखते हैं, और जो पति के होते पर पुरुष की तरफ दृष्टि रखते हैं। जानवरों की जिंदगी है ये मानवों की जिंदगी नहीं है।